सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है EFA स्टूडियो और मैं आपकी जानी मानी दोस्त प्रीति कुकवास जो लेकर आई है मजेदार किस्से, खबरें, कहानियाँ और भी बहुत कुछ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं स्कूल की नई ताज़ा खबरें प्रिंस माधवी के द्वारा। EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौनिया करवल छिंदवाड़ा से स्कूल समाचारों के साथ मैं प्रिंस माधवी। माह जनवरी के प्रारंभ में हमें दिनांक 1 जनवरी से 4 जनवरी 2024 तक शासकीय अवकाश प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने नए वर्ष को बहुत उत्साह व आनंद से मनाया तथा प्री बोर्ड के परीक्षा के लिए बाकी समय में तैयारी की तथा हमने अवकाश के दिनों में अपने प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण किया। दिनांक 5 जनवरी 2024 से हमारे विद्यालय प्रारंभ हुए थे तथा हम पुनः अपने सिलेबस पर एकाग्रचित्त हो गए। दिनांक 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमारे विद्यालय में हर वर्ष योगा, प्राणायाम, सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम विद्यार्थी कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं तथा छोटे विद्यार्थी 1 से 4 तक के विद्यार्थी दर्शक बनकर देख रहे थे। हमारे साथ योग, प्राणायाम हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बाहर से आए अतिथि भी कर रहे थे। दिनांक 17 जनवरी 2024 को हमारे विद्यालय के कक्षा 11वीं के हेल्थ केयर ट्रेड के छात्र छात्राओं को शहर के नाहर हॉस्पिटल विजिट के लिए ले जाया गया, जहां हमें हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ने OT, ICU, NICU, डायलिसिस, एक्सरे मशीन, सभी मशीनों को कैसे काम करती है तथा मरीजों को मशीनों पर टेस्ट के लिए कैसे बैठाया जाता है, लिटाया जाता है आदि सभी बातों की जानकारी। दिनांक 26 जनवरी 2024 को हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। ध्वजारोहण करके हम प्रभात फेरी में हमारे विद्यालय के आसपास की कॉलोनियों में गए। फिर हम नगर निगम के पार्षद कार्यालय में पहुंचकर वहां पर पार्षद महोदय ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद हम सभी ने अपने तिरंगे को सलामी तथा राष्ट्रगान एक स्वर गाया। फिर हम कतारबद्ध होकर अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय गए। इसके बाद हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। इन कार्यक्रमों को देखकर हमने बहुत आनंद आया। हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड और वार्षिक परीक्षाएं 5 और 6 फरवरी 2024 से प्रारंभ होनी है, इसलिए विद्यालय में इन कक्षाओं में परीक्षा की तैयारी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बहुत रिवीजन कराया और 31 जनवरी 2024 को विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र दिया गया। तो आज की खबर जान के सब तरोताज़ा हो गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। हर दिन नई कहानी, हर दिन नई शुरुआत, इसी के साथ लेकर आते हैं चटपटी कहानियाँ अमित डहरिया के द्वारा। EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौनिया करवल छिंदवाड़ा में अमित डहरिया कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आपको चटपटी कहानी सुनाता हूँ। भरोसा टूटा तो जीवन की पतंग जमीन पर आ गई। आगे बढ़ते रहिए क्योंकि नीचे गिरी पतंग को कोई नहीं देखता। नाकामियों से सबक लेकर आगे बढ़ने की दिशा तय करें। उड़ने की चुनौतियों के साथ अस्तित्व बनाए रखना जरूरी। आसमान की तरह दुनिया में आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा बिकॉज आई टू लव इट। घूमो घूमो घूमो, इस प्यारे से मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक प्यारी सी सैर पर प्रशांत के द्वारा राघव देवी मंदिर। मैं प्रशांत सरनकर 9 इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ। सैर सपाटा अंतर्गत में मैं आपको आज ले चलता हूँ रागा देवी गुफा। रागा देवी की गुफा छिंदवाड़ा से 61 किलोमीटर दूर, सौंसर रामपूना से 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने पर हमें ऊपर गणेश जी का मंदिर, शिवलिंग तथा नंदी जी के मंदिर मिले। कहते हैं यहाँ पर जो शिवलिंग है वो शंभु है। इसी मान्यता से है कि भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ इसी गुफा में आकर छुपे थे। यहीं से गुफा मार्ग से बड़े महादेव अंदर ही अंदर गए थे। यह मंदिर 200 वर्ष पुराना है। इन्हीं मंदिरों से आगे की ओर जाने पर गुफा दिखाई देती है। गुफा में छोटा सा रास्ता दिखाई दिया जिसमें खड़ी सीढ़ियां लगी हुई है। यह गुफा 45 फीट नीचे है। गुफा में ऊपर नीचे चट्टाने ही चट्टाने तथा
एक चट्टानों से पानी झरता रहता है। नीचे शंकर जी के, हनुमान जी के मंदिर है। यहाँ शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से 12 महीने पानी गिरते रहता है, जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा आकर्षक का केंद्र है। राधा देवी गुफा के पास एक नदी व प्राकृतिक झरना, इसका नाम पंचरत्न नदी। इसमें 5 दिन का मेला लगता है तथा नवरात्रि में भी यह मेला लगता है। इस गुफा व प्राकृतिक दृश्यों को देखकर बहुत आनंद आया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार स्वयंभू के दर्शन के लिए जरूर जाओ। तो गाइस, व्हाट अ अमेजिंग जर्नी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अगला प्रोग्राम अंदाज अपना अपना भाग्यश्री के द्वारा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करवल छिंदवाड़ा से मैं भाग्यश्री कटिया आपको एक भक्ति गीत सुना रही हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। भाई, मज़ा ही आ गया। बचपन एक ऐसा लम्हा है जो कोई नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। बचपन की याद सभी को याद रहती है। तो सुनते हैं बचपन की यादें कशिश जैन के द्वारा। EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करवल छिंदवाड़ा। मैं कशिश जैन बचपन की यादें साझा कर रही हूँ। बचपन हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, जिसे हर कोई दोबारा से जीना चाहता है। वह धूल मिट्टी में खेलना, शरारतें करना, माँ का डांटने के बाद फिर से प्यार से मनाना, ये यादें ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। जब भी बचपन की यादें जब भी याद आती है, आंखें नम कर जाती है। वो दिन भी ऐसे होते हैं जो हर कोई चाहता है कि लौट के आ जाए। एक बार बहुत पानी गिर रहा था। मैं स्कूल से आ रही थी, पर बहुत तेजी से हवा बारिश होने लगी और मैं स्कूल से घर नहीं जा पा रही थी। इधर मेरी मम्मी व मेरे परिवार के सदस्य घबरा रहे थे क्योंकि तूफान तेज था। होर्डिंग व पेड़ पौधे गिर रहे थे व कपड़े भी उड़ने लगे थे। ऐसे में मैं एक भी जगह पर नहीं रुक पा रही थी क्योंकि लगातार हवा तेज हो रही थी। तकरीबन 40 मिनट बाद तूफान कम होने पर मैं घर पहुंची तो घर के सदस्यों की जान में जान आ गई। ये मेरे बचपन की याद है जिसे मैं आज तक भुला ना सकी। हर बच्चा अपने सपने खुद बुनता है और सवाल भी कई आते हैं। तो जानते हैं कुछ सपने और सवाल राहुल सूर्यवंशी के द्वारा। मैं राहुल सूर्यवंशी। मेरा सपना है कि मैं बैंक मैनेजर बनूं। बैंक मैनेजर बनने के लिए जरूरी योग्यता है। बैंक मैनेजर बनने के लिए कम से कम फाइनेंस या संबंधित विषय में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 12वीं में कम से कम 55% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। इन योग्यताओं के साथ आप बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, IBS की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या करते हैं? सरकारी बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको बैंक के द्वारा आयोजित परीक्षा पास करना होगा। भारत में सरकारी बैंक के पदों के लिए भर्ती IBS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा करवाया जाता है। यदि आप IBS PO का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी जॉब सरकारी बैंक में PO के पद के लिए लग जाती है। CO बनने के लिए क्या करते हैं?
उपयोग करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में एक ग्रेजुएशन करना होगा। एक ग्रेजुएशन पास करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा पीसीए एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि सीओ की नियुक्ति प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से होती है। धन्यवाद। हाय, मेरा सपना तो आरजे बनने का था एंड यस आई एम हियर। आज मौसम भी सुहाना है और दिन भी मज़ेदार है, तो जानते हैं कुछ मज़ेदार फैक्ट वंशिका चौरसिया के द्वारा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। मैं EFA गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नोनिया करबल से वंशिका चौरसिया प्रस्तुत करती हूँ कार्यक्रम EFA स्कूल रेडियो। चलिए आज हम हमारे रोज़मर्रा में उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट वर्ड्स का फुल फॉर्म जानें। PDF पोर्टेबल D, KYC नोन योर कस्टमर, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, OTP वन टाइम पासवर्ड, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, TRP टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ICS इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SMS शॉर्ट मैसेजेस सर्विस। थैंक यू। कैसा लगा आपको अपनी दुनिया के बारे में कुछ नया जानकर? तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ अच्छी कविता आरती घोड़से के द्वारा। मैं आरती घोड़से EFA हायर सेकेंडरी स्कूल नोनिया करबल से कक्षा 11वीं की कविता चंपा काले काले अक्षर बोल रही हूँ। इसके कवि त्रिलोचन जी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वहाँ आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उससे बड़ा अड़चन होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाहे करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वहाँ कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यहाँ काम बहुत अच्छा है? यहाँ सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है जब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यहाँ कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है, वहाँ कलकत्ता कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कोलकाता में कभी ना जाने दूँगी, कोलकाते पर बजर गिरे। वाओ, कितनी प्यारी कविता है, सुनकर तो दिन ही बन गया। सुनते हैं अपना अगला प्रोग्राम टीचर ऑफ द मंथ के बारे में मोहित इमनाती के द्वारा। मैं मोहित इमनाती, टीचर जी को जाने। मेरी शिक्षिका का नाम श्रीमती दीप्ति चौबे, पद प्राथमिक शिक्षक। इनका जन्म 28 मई सन 1981 में सिवनी जिले के अरी नामक गांव में हुआ और इनका पालन पोषण और शिक्षा छिंदवाड़ा जिले में हुई। इनके पिताजी सुरेश नारायण दुबे शिक्षक हैं व माताजी का नाम श्रीमती कल्पना दुबे गृहिणी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा छिंदवाड़ा में हुई। इनके पिताजी को शिक्षक के रूप में देखकर इनके मन में भी बचपन से ही शिक्षक बनने की इच्छा जागृत हुई। बचपन से ही इनको अपने पिताजी और परिवार से बहुत प्रेरणा मिलती रहती थी, क्योंकि इनके परिवार में पिताजी के साथ साथ बड़े पिताजी, चाचा जी, नाना जी और बड़े भाई भी शिक्षक थे। क्योंकि वे सब भी उनके आसपास ही रहते थे, बच्चों को देखकर उन्हें भी पढ़ाने और बच्चों को नया सिखाने की इच्छा जागृत होती थी। अब उन्हें अच्छा भी लगता था।
उन्हें संगीत के साथ पढ़ना भी पसंद है। इनको इस पद पर 2014 में नियुक्ति मिली। का विवाह सन 2007 में श्री अरविंद चौबे जी से हुआ। 12 फरवरी 2014 को प्राथमिक शिक्षक के पद में हुई, जो कि अमरवाड़ा से 20 किलोमीटर अंदर था। इनकी कोशिश यही रहती थी कि बच्चों को विद्यालय से जुड़ा हो, उनका विद्यालय से हो या कविता के माध्यम से हो, फिर खेल के माध्यम से हो। प्राइमरी के बच्चों की गतिविधियों के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जाती है। इनका प्रयास आगे भी यही रहेगा कि बच्चों को नए नए तरीके से अच्छी शिक्षा दे पाएँ और इनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। वाह, कितनी अच्छे से स्टूडेंट ने अपनी टीचर के बारे में बताया है। तो चलिए सुनते हैं अपना अगला प्रोग्राम, स्कूल सुपरस्टार खुशी अहरवाल के द्वारा। EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूनिया करवल छिंदवाड़ा जिले में खुशी अहिरवार कराटे खेल रही हूँ। मैं अपने विषय में स्कूल सुपरस्टार के अंतर्गत बता रही हूँ। मेरे पिताजी और माताजी का नाम श्री सुनील अहिरवार और श्रीमती बबीता अहिरवार है। पिताजी सब्जी मंडी में ट्रक लोडिंग का कार्य करते हैं तथा माताजी परासिया रोड में देहात थाने के सामने टी स्टॉल चलाती हैं। मेरा जन्म 20/9/2010 को छिंदवाड़ा में हुआ। हम छिंदवाड़ा के पुआमा में निवास करते हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा शहर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई तथा इसके बाद कक्षा 6वीं से मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूनिया करवल में दाखिला लिया तथा मैं अभी कक्षा 7वीं में इसी विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। बचपन से ही मुझे कराटे खेलना बहुत पसंद था। मैं कक्षा 3री से कराटे खेल रही हूँ। मुझे खेलते हुए 4 वर्ष हो गए हैं। अभी मैं ब्राउन 4th बेल्ट में हूँ। सन 2022 में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त की थी। इसके बाद मैं स्टेट लेवल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त की थी तथा 2023 में स्कूल टूर्नामेंट जो छिंदवाड़ा में हुए थे, उस प्रतियोगिता में मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर प्रतियोगिता जो सिवनी में संपन्न हुई थी, उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इसके बाद संभाग स्तर पर मुझे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता दतिया में दिनांक 1/9/2023 से 5/9/2023 को संपन्न हुई थी। मेरा सपना IPS ऑफिसर बनने का है तथा कराटे में भी नेशनल स्तर पर खेलना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास करती हूँ। धन्यवाद। अब समय आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह के मज़ेदार एपिसोड सुनने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।